डॉग्स हैव अ बेटर चांस ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस देन मुस्लिम्स। मतलब कि कुत्तों को मुसलमानों की तुलना में न्याय मिलने की अधिक संभावना है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वो कह रहे हैं जो उस टूल किट का हिस्सा हैं जो 2020 दिल्ली दंगों के आरोपितों के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अरफा खानुम शेरवानी, मोहम्मद जुबैर, स्वरा भास्कर, रेडियो मिर्ची आरजे साइमा और पत्रकार इजाज अशरफ जैसे लोग। हाल ही में अरफा खानुम से लेकर मोहम्मद जुबैर की एक्स टाइमलाइन पर एक ओपिनियन पीस दिखा जिसमें लिखा है कि देश में कुत्तों को मुसलमानों से जल्दी न्याय मिल जाता है। वैसे तो आप हेडलाइन से ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये 2020 दिल्ली दंगों के यूएपीए में गिरफ्तार शर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों के लिए प्रोपेगेंडा कैंपेन है। पर फिर भी मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकी क्योंकि इजाज अशरफ इंटेलेक्चुअल बनने की दौड़ में मुसलमानों को पागल या रेबीज कुत्ता कह रहे हैं जो कभी कभी हिंदू या पब्लिक को काट सकता है और इसीलिए उसे माफ कर देना चाहिए। इससे अधिक absurd बात आपने पिछली बार कब सुनी थी? हमें कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपके सामने इस एजेंडा ओपिनियन पीस का पोस्टमार्टम कर देते हैं। कई बार सटायर भी रियलिटी से इतना दूर नहीं होता। दोस्तों, सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार इजाज अशरफ ने मिड डे अखबार में एक ओपिनियन पीस लिखा जिसका टाइटल है जस्टिस ईजियर फॉर डॉग्स देन एक्टिविस्ट। यह लेख सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर हालिया फैसले और 2020 दिल्ली दंगों के यूएपीए आरोपित एक्टिविस्ट की जमानत याचिकाओं के बीच एक absurd कंपैरिजन करता है। अशरफ इजाज लेख में उम्मीद जताते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए दिखाई गई मर्सी उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे 9 मुसलमान एक्टिविस्ट को भी मिलेगी। वैसे इस पर मेरे असली विचार बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन पीस सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के फैसले से शुरू होता है। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से सभी आवारा कुत्तों अस्थायी रूप से शेल्टर में भेजने का आदेश दिया। यह फैसला 2024 में देश भर में 37.17 लाख कुत्तों को काटने की घटनाओं और 54 रेबीज से होने वाली मौतों के आधार पर आया। दिल्ली में ही 2024 में 68,090 कुत्तों को काटने के मामले दर्ज हुए। लेकिन जब जनता ने इसका विरोध किया तो सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपना आदेश संशोधित कर दिया। इस आदेश में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइजेशन, डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन के बाद उसी जगह पर छोड़ने का निर्देश दिया गया। बस यही आवारा कुत्तों का फैसला इजाज अशरफ को ट्रिगर कर गया। इजाज ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2020 दिल्ली दंगों के 9 आवारा एक्टिविस्ट से जोड़ दिया। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरन हैदर, अतर खान, गुलफिशा खातून, खालिद शैफी और अन्य पर नागरिकता संशोधन कानून CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान साजिश करके दंगे भड़काने का आरोप लगाया था। इस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है और वे 5 साल से जेल में हैं। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी क्योंकि आरोप प्रथम दृष्टता सत्य लगे। इस केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। इजाज अशरफ का कहना है कि इनकी याचिकाएं अलग अलग अदालतों में घूम रही हैं, जांचों के तबादले या सुनवाई में देरी के कारण। इसी को कंपेयर करके इजाज अशरफ कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों के 37.17 लाख हमलों के बाद भी उन पर दया करके छोड़ दिया गया तो मुसलमान एक्टिविस्ट को क्यों नहीं। दोस्तों, क्या इजाज अशरफ यहाँ पर मुस्लिम एक्टिविस्ट को पागल आवारा कुत्ते कह रहे हैं और दिल्ली दंगे में मारे गए लोगों को पागल कुत्तों का शिकार? दंगों में मारे गए हिंदुओं की जानों को कुत्तों के काटने से जोड़कर अशरफ इनडायरेक्टली मुसलमान एक्टिविस्ट को रेबीज कुत्तों जैसा बता रहे हैं जो बिना सोचे समझे हमला करते हैं। इस लॉजिक से तो अज्यूम कीजिए कि ये पागल कुत्ते माफ कीजिएगा UAPA में जेल गए एक्टिविस्ट बाहर आकर फिर से किसी को काट लेते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इजाज अशरफ का तर्क है कि रेबीज वाले कुत्तों को काटने के इंसिडेंट्स की संख्या लाखों में है जबकि दंगों में 53 ही लोग मारे गए।
वो कहते हैं कि क्या मृतकों की संख्या उनकी जमानत याचिकाओं पर धीमी प्रगति का एक कारण है, क्योंकि अदालतें उन्हें राहत देने में अनिच्छुक थी? क्या उनकी जमानत से जनभावनाएं आहत हुई होंगी? इजाज तो आगे ये भी बोलते हैं कि मुसलमान दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि स्टेट उनके खिलाफ सबूत गढ़ता है। कुल मिलाकर वे सरकार, कोर्ट और जनता तीनों को मुस्लिमों के खिलाफ साजिश करने वाला बताते हैं। वो सोचते हैं कि मुस्लिमों से ये सभी नफरत करते हैं, पर वे यहाँ एक बहुत बारीक चीज मिस कर गए कि जनता और सरकार मुसलमानों से नहीं, देश विरोधी लोगों से नफरत करती है और ऐसे लोगों को देश से दूर रखना चाहती है जो अपने लोगों को दंगों की आग में झोंक दे। रेबीज कुत्तों से इन तथाकथित एक्टिविस्ट का कंपैरिजन ही फालतू है। कुत्ते इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स नहीं हैं, वो बीमार होंगे तो काटेंगे ही, इसीलिए उन्हें अलग रखा जाता है। पर जिन लोगों की पैरवी या प्रोपेगेंडा धारी कर रहे हैं वो बददिमाग नहीं हैं, वो सोच समझ सकते हैं। उन्हें पता था कि वो क्या काम कर रहे थे। कुत्ते दया के पात्र हैं क्योंकि वे सिर्फ इसीलिए हमला करते हैं या काटते हैं क्योंकि उन्हें यही आता है। वे खतरा महसूस करेंगे तो काटेंगे, वे पागल हो जाएंगे तो काटेंगे। वो जानवर हैं, पर वे देश के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं और ना ही उनके काटने के पीछे कोई मजहब है। कुत्ते काटते हैं खुद को बचाने के लिए, पागल हो जाते हैं तब। वे देश के खिलाफ साजिश करके लोगों को टारगेट करके दंगे नहीं फैलाते। कुत्ते जब पागल हो जाते हैं तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। लेकिन क्या यही दावा सर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों के लिए किया जा सकता है? इन सभी पर देश के खिलाफ साजिश रचने और दंगे भड़काने का आरोप है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और संभवतः धार्मिक कट्टरता से इंस्पायर्ड भी है। फिर भी दो बहुत ही अलग केसेस को उठाकर उनकी पैरवी करने का काम कोई एजेंडा धारी ही कर सकता है। अगर कंपैरिजन करना ही है तो दंगों के आरोपितों के सिंपैथाइजर ये बताएं कि कुत्तों को तो कोर्ट ने स्टरलाइजेशन, डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन के बाद छोड़ने को कहा है, पर दंगे फैलाने की मानसिकता रखने वालों का क्या इलाज है? क्या आवारा कुत्तों की तरह उनकी भी नसबंदी? और नसबंदी करने वाले तो दुनिया छोड़ गए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनका क्या इलाज है? जो भारत का चिकन नेक काटना चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, जो सरकारी कानूनों पर दंगे भड़का कर लोगों को मरवाते हैं, उनके लिए कौन सी वैक्सीन बनी है? काश इजाज अशरफ अपनी ओपिनियन में ये भी बताते तो इन एलिज्ड एक्टिविस्ट का ट्रायल शायद शुरू हो जाता। ये ओपिनियन पीस सिलेक्टिव नरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों को कुत्तों के हमले से जोड़कर नॉर्मलाइज कर रहे हैं, या डायरेक्टली मुसलमान एक्टिविस्ट को रेबीज कुत्ता जैसा बताकर उनके लिए दया मांग कर रहे हैं, जबकि कुत्ते निर्दोष जीव हैं और उनका देश के खिलाफ साजिश करने वालों से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।